नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेस पे। और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो करंट अफेयर 28 और 29 सितंबर 2020 का रहने वाला है। और आज हम मुख्य मुद्दों पे बात करेंगे जो हमें आज पढ़ने हैं, जो करंट में इशू चले हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की अगर नज़र लगाएं तो हाल ही में नारगोन कारोबाग क्षेत्र सुर्खियों में है। यह किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो दो देश कौन कौन से हैं? वो आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया और जो अजरबैजान है, इन दो देशों के बीच क्या है, ये क्षेत्र विवादित है। अब बात कर लेते हैं ये विवादित क्यों है। जो ये नारगो है, कोराबाग क्षेत्र है, ये है क्या, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। साथ के साथ नोट करते जाइए। यहाँ पे इतना ज़्यादा हमें लिख नहीं सकता जितना आपको बताने वाला हूँ, तो आप सारा का सारा क्या कर दो, साथ के साथ नोट करते चलो। जो ये क्षेत्र है, क्षेत्र तो किसका है? अजरबैजान का। क्षेत्र किसका जी? ये अजरबैजान का। क्षेत्र किसका? अजरबैजान का। अधिकार किसका? आर्मेनिया का। क्षेत्र किसका? अजरबैजान का। और अधिकार किसका है? अधिकार है जी इस पे आर्मेनिया का। अब यहाँ पे बात हुई क्या, ये मतलब है क्या, कंडीशन क्या है ऐसी जो विवादित बनी हुई है। तो बात कर लें, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आर्मेनिया और अजरबैजान, ये दोनों जो देश बने थे, ये बने थे कब? 1991 में। कब बने थे? 1991 में। अब देश तो ये बन गए, लेकिन ये विवादित से उस दिन से ही बने हुए हैं। जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो पसंद नहीं करते एक दूसरे को। मतलब यहाँ पे जो अजरबैजान है, इसमें कुछ आर्मेनियन रहते हैं और आर्मेनिया में कुछ अजरबैजानी रहते हैं। तो इसलिए ये दोनों किसी को पसंद, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो हुआ क्या, जो अजरबैजान है इसमें हो गए दंगे। अब दंगे प्रसाद इसमें बढ़ने लगे। तो बात कर लें, जो आर्मेनिया के लोग थे यहाँ पे रह रहे थे अजरबैजान में, वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। वो भागे किसकी तरफ थे? आर्मेनिया की तरफ। लेकिन वो ना तो आर्मेनिया गए और ना ही अजरबैजान रहे। तो वो गए कहाँ पे, यह भी बात होती है। तो वो गए नारगोन में। कहाँ पे गए? नारगोन में गए। और वहीं पर जाकर क्या है, उन्होंने अपने डेरे संभाल लिए। मतलब वहीं पे जाके क्या हो गए, वो रहने लगे। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ के रहने वाले लोग, या तो आप हमें क्या कर दो, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दो, या आप हमें मिला दो किसमें? आर्मेनिया में। अब अजरबैजान बोल रहा है कि ऐसे कैसे कर दे, जगह हमारी, हमने अपनी जगह क्यों दे आपको। तो इस बात पे विवादित बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों देशों के बीच विवाद का कारण। तो ये है, जो यहाँ के आर्मेनिया वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इनका फैसला क्यों नहीं हो रहा। अब ये बात भी आती है, यहाँ पे ऐसा कारण क्या है जो इनका समझौता नहीं होता, क्या है। तो बात कर ले, अजरबैजान है जो, इसको सहायता कर रहे हैं कौन? 57 मुसलमान कंट्री। किसके साथ है? अजरबैजान के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, अगर 57 मुस्लिम कंट्रियां इनके साथ हैं तो भी ये क्या गए, उस पर अधिकार क्यों नहीं कर रहे। अब बात कर लेते हैं आर्मेनिया की। आर्मेनिया की सहायता कौन कर रहा है? एक तो आर्मेनिया की तरफ कौन है? रूस खड़ा हुआ है, यूएसए खड़ा हुआ है, और क्या है, भारत भी क्या कर रहा है, आर्मेनिया की सहायता कर रहा है। तो ये दो तीन कारण है जिससे क्या है, इनका कोई समझौता नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों साइड का अगर देखा जाए तो क्या है, पावरफुल कंट्रियां क्या कर रही हैं, सहायता कर रही हैं। तो जो ये विवाद का क्षेत्र है वो किस पे है? आर्मेनिया और अजरबैजान पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या हमारी स्क्रीन पे शो होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि सार्क का सदस्य कौन नहीं है। अब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, सार्क का सदस्य कौन नहीं है।
ये विदेश बैठक हुई है जो किस लिए हुई है? सार्क की जब 19वीं वर्षगांठ होनी है, क्या होनी है? सार्क की 19वीं वर्षगांठ होनी है। कौन सी होनी है? 19वीं वर्षगांठ। तो बताओ 19वीं वर्षगांठ कहाँ पे हुई? अब बात कर लें, देखो ऑप्शन में क्या मिल रहा है? विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, ठीक है। किससे? हाल ही में दक्षिण विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। कैसे हुई है? वेब कैम के थ्रू, मतलब ऑनलाइन उनकी बैठक हुई है। और उस बैठक में उन्होंने क्या किया है? निर्णय क्या निकालने की कोशिश की है कि हमें सार्क सम्मेलन कहाँ बुलाना है। सार्क सम्मेलन हमें कहाँ पे बुलाना है? जो 19वीं वर्षगांठ है वो कहाँ पे की जाए, इस चीज को लेकर यहाँ पे बहस होती है। लेकिन जो हमारा देश भारत है ये बोलता है कि जहां पाकिस्तान है वहां पे हम नहीं जाएंगे। जब तक पाकिस्तान क्या करता है? अपने गुनाहों पे रोक नहीं लगाता है, अपने आतंकवाद को नहीं रोकता है, तब तक हम पाकिस्तान के किसी भी तरह की कोई पाकिस्तान के साथ वार्ता नहीं करेंगे। अगर बात करें इस वर्षगांठ की तो ये होनी थी कब? 2019 में, लेकिन इसको टाल दिया गया। भारत बोला हम इनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। तो सार्क सम्मेलन है जो 19वीं वर्षगांठ, वो अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे वो कहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं जो सार्क है, क्या है? जो सार्क है इसकी स्थापना कब होती है? सार्क की अगर स्थापना की बात करें हम तो इसकी स्थापना होती है 1985 को। कब होती है सार्क की स्थापना? 1985 को। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? काठमांडू में। अब बात कर लेते हैं जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सार्क का सदस्य कौन नहीं है, तो सार्क के सदस्य देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहले हमारा भारत महान जी, उसके बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये तो क्या है? सार्क के सदस्य हैं। अब देख लो इनमें से कौन सा नहीं है? भारत भी है, पाकिस्तान भी, मालदीव, ईरान। तो ईरान क्या है? सार्क का सदस्य है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है। राजधानी कहाँ पे? काठमांडू में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? हाल ही में राजस्थान में विद्यार्थी कौन से रेट 3 ग्रेड शिक्षकों की रिक्ति का विरोध कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देख लीजिए, अभी क्या है, राजस्थान में विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? 3rd ग्रेड जो शिक्षक की भर्तियों हैं इनका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इनका विरोध किस प्रकार से हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आप मुझे बताएं, क्या ये विरोध जायज है या ना जायज? तो एक बार देख लेते हैं हम। जो 3rd ग्रेड टीचरों की बात है, बात करें हम 2018 की। कब की बात कर रहे हैं जी? हम बात कर रहे हैं 2018 की। 2018 में हुआ क्या है? 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती निकलती है जिसको आयोजित कौन करवा रहा है? आयोजित करवाएगा रेट। कब निकली थी ये? 2018 में। अब इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कारनामे होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? कितनी भर्तियां थी? तो अगर कुल पदों की बात करें हम, वो पद थे 5431 पद। यहाँ पे बात करें जर्नल को कितने मिले? 50%। उसके बाद बात करें हम एससी के कितने थे?
SC के थे जी 5%, बात करें ST के कितने थे 45%। और अब इन्होंने क्या किया, जर्नल पे कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन क्या अप्लाई की कि मिनिमम पास अंक है जो वो कितने होंगे, वो होंगे 60%। कितने होंगे 60%। 60% की अगर हम बात करें तो पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं 965। कितने हैं जी 965। इसके अलावा जो ST के स्टूडेंट थे, बात करें 589 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 60% से अबो ले रखा था, तो 589 क्या हो गए, वो सदस्य इसमें आ गए। अब बात करें हम टोटल, अगर पदों की बात कर लें तो है क्या, टोटल पद थे जो जर्नल के वो थे 2721, लेकिन इतने तो भरे गए। अब बाकी के बात करें हम 1167। देखो जी मेरा मैथ थोड़ा सा कमजोर है, पहले ही बता देता हूँ, इधर उधर हो गया हो तो इनको काउंट कर लेना और इसमें से घटा देना जितने बचे हो वहीं। तो जहां तक थोड़ा बहुत आता है उसके हिसाब से 1167 है। तो अब बात कर ले हम 1167 जो पद खाली हैं, यहां पे ये SC और ST वाले क्या बोल रहे हैं कि इन पदों पे क्या करो, जो खाली पद हैं इनको या तो खाली रहने दो या फिर क्या करो, इन पदों पे हमें बैठा दो। क्या करो, इन पदों पे या तो खाली रहने दो या क्या करो, इन पदों पे हमें बैठा दो। तो अब यहां पे इसके खिलाफ क्या है, विरोध हो रहा है 2018 रिट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, कौन सा क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पे। हाल ही में फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट समाचार में था, यह किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मन के सामने आए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लेना इसमें क्या क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। अब बात कर ले फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट क्या है, किससे संबंधित है। अगर संबंधित की बात करें तो ये संबंधित है किससे, वातावरण से। किससे संबंधित है, वातावरण से। लेकिन अब बात कर लेते हैं फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक लेडीज है, एक कौन है, एक लेडीज। ग्रेट थैम्बर। ग्रेट थैम्बर जो ये लेडीज है, इसकी अगर हम बात कर ले तो ये क्या करती है 2018 में, क्या करती है 2018 में एक अभियान चलाती है। और वो अभियान कौन सा है, इन्वायरमेंट बचाओ अभियान। ये अभियान इसने चलाया, ये लड़की कौन है, कौन है ये ग्रेट थैम्बर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, अब जो ये ग्रेट है थैम्बर है, ये कहाँ की रहने वाली है। ग्रेट थैम्बर है जो, ये कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली जी स्वीडन की। कहाँ की रहने वाली है, स्वीडन की। अब बात करें स्वीडन की, अगर ग्रेट थैम्बर 2018 ये स्वीडन की रहने वाली है, तो इसने किया क्या, फ्राइडे के दिन, कब किया इसने, यानी कि फ्राइडे के दिन ये क्या करती है, ये बैठ जाती है धरने पे। कब बैठती है, यानी कि फ्राइडे शुक्रवार के दिन ये कहाँ पे बैठती है जी, ये बैठ जाती है धरने पे। और धरने पे कहाँ बैठ जाती है, जो स्वीडन की पार्लियामेंट है, संसद के बाहर ये बैठ जाती है, धरना देती है। किसके लिए, पर्यावरण बचाने के लिए। और लगभग 3 से 4 वीक ये वहां पे क्या करती है, धरना प्रदर्शन करती है। तो अब इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद या इसका निर्णय क्या निकलता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो स्वीडन जो गवर्नमेंट है उसने एक्शन लेने पड़ते हैं क्या करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए।
तो अब बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करें ग्रेट थैम्बर की, इसको क्या मिला हुआ है, अगर हम बोल दें इसको एक अवार्ड मिला हुआ है, लाइवलीहुड अवार्ड। कौन सा? लाइवलीहुड अवार्ड्स। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू क्या है, बिल्कुल नोबल पुरस्कार के समान। मतलब कह सकते हैं एनवायरनमेंट में क्या मिला इसको, नोबल पुरस्कार मिला है। अब बात कर ले हम इसके राइट लाइवलीहुड, जो ये पुरस्कार है बिल्कुल नोबल के समान है, और ये किसको मिला है, ग्रेट थंबर को। किसको मिला है, ग्रेट थंबर को, जो एक स्वीडन की लड़की है जिसने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। 3 से 4 वीक इसने धरना प्रदर्शन किया है, तब जाके स्वीडन गवर्नमेंट ने क्या किया है, वातावरण की तरफ ध्यान दिया है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट। क्यों फ्राइडे क्यों बोला गया, क्योंकि फ्राइडे के दिन ही क्या हुआ था, ये धरने पे बैठी थी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे सामने भी एक क्वेश्चन निकल के आता है, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, वो अच्छे कार्य कौन से हैं। एक वर्ड आपने सुना हो, EIA 2020 इन्वायरमेंट असेसमेंट एसोसिएशन। तो जो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये क्या है, बात कर लेते हैं ये है क्या। अब इन्वायरमेंट का नाम आ गया तो मतलब वातावरण से तो संबंधित है। तो 2020 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अभी ये लोकसभा में पेश नहीं हुआ प्रस्ताव, लेकिन हुआ क्या है अब इसमें देख लेते हैं। अब कुछ भी कार्य करना है, अगर कोई भी फैक्ट्री हमारे यहाँ लगती है तो उससे जो धुआं है, जो मतलब वेस्टेज बाहर निकलता है, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है। क्या करता है, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है। तो होता क्या है, जहाँ पे भी कोई फैक्ट्री लगाई जाती है, उस लगाने से पहले उसकी जांच होती है। क्या होती है, जांच होती है। और जांच कौन कौन करता है, तो जो वहां के रहने वाले स्थानीय लोग हैं। अब मान लो आपके शहर हिसार में कोई फैक्ट्री लगी है, तो हिसार के स्थानीय लोगों से ही पूछा जाएगा कि भाई जी ये फैक्ट्री लग रही है, तो आप बताओ इसके क्या क्या मतलब डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तुम्हें क्या क्या परेशानियां हो सकती है, एनवायरनमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ना है। तो स्थानीय लोगों को टाइम दिया जाता था, कितने दिनों का, 50 दिनों का, कि 50 दिन का हम आपको टाइम देते हैं, तो आप हमें पूरे आंकड़े बता दो, जिससे हम क्या करेंगे, इस फैक्ट्री से, जो यहाँ पे भी फैक्ट्री कारखाना लग रहा है ना, इससे हर्जाने के रूप में वसूल कर लेंगे। जितना भी हमें हर्जाना होगा ना, उसके रूप में हम इनसे पैसा ले लेंगे। अब हमने फैक्ट्री वालों को बोल दिया कि भाई ठीक है, तुम यहाँ से पेड़ उखाड़ोगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप हमें पैसे दे दो, हम ये पेड़ क्या कर देंगे, वो दूसरी जगह जाके लगा देंगे। तो इस प्रकार से प्रोसेस होती थी। 50 दिन का तो इनको अल्टीमेट दिया जाता था, पहला काम। दूसरा काम क्या होता था, फैक्ट्री लगने से पहले इन्वायरमेंट जो विभाग है वो क्या करता था, इसकी जांच करता था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार हमने बोल दिया कि जो ये 50 दिन थे, इनकी बजाय दिन तो मिलेंगे कितने आपको, 30। कितने दिन मिलेंगे, 30। और फैक्ट्री को बोल दिया कि आप अपनी फैक्ट्री लगा लो, और लगने के बाद हम देख लेंगे आपसे कितना हर्जाना हुआ है, और उसके बाद हम आपसे क्या कर लेंगे, पैसे ले लेंगे, इतना हर्जाना हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं कहने का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बोल रहे हैं ये कि भाई तुम अपनी फैक्ट्री लगा लो, हम देख लेंगे बाद में जो होगा, टेंशन मत लो, बस तुम पैसे दे देना हमें और तुम लगाओ फैक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वायरमेंट का चाहे कुछ हो ना हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई कंपनी तब तू ही कर जो कुछ करना है, जहां तुझे लगे यहाँ ठीक है तो वहीं कारखाने लगा तुम। तो अब इससे नुकसान क्या होगा, कंपनी अपने फायदे के लिए कहीं पे भी लगा सकती है। कंपनी तो क्या देखेगी, अपना फायदा देखेगी, न कि आप लोगों का फायदा देखेगी। तो इस बिल को लेकर क्या कर रहे हैं, हम भी विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है हमारा। हाल ही में लोग सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को किस चुनौती अभियान के तहत साझा कर रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे एक वर्ड देखा होगा। क्या देखा है? एक वर्ड देखा हुआ जो ट्रेंडिंग में चला हुआ है, फटाफट से जिस पे पोस्ट आई जा रही है। अब इसकी बात कर ले तो जो ये वर्ड है ये कौन सा है? कपल चैलेंज। कौन सा है? कौन सा है? कपल चैलेंज। अब कपल चैलेंज की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए, इसकी अगर हम बात करें तो जिस दिन ये प्रकाशन में आई ये खबर, तो उस दिन तक लगभग अगर बात करें इंस्टाग्राम पे, हमारे यहाँ भारतीयों की इंस्टाग्राम पे लगभग 37,000 कपल्स की फोटो अपलोड हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? फोटो अपलोड हो चुकी थी। लेकिन बात कर ले ये, यहाँ पे बात ये करते हैं, चलो होगी पोस्ट कोई बात नहीं, लेकिन अब पुलिस क्या बोल रही है? अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि इस प्रकार की पोस्ट आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? ये भी कारण बता रहा है पुलिस वाले ये भी कारण बताते हैं कि आप नहीं डालो, मना करते, पुलिस वाले रोकते हैं कि आप ऐसी पोस्टें नहीं डालो। तो आपने बहुत सारी फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट देखी होंगी, कपल हैं जो अपनी फोटो पोस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, किसके तहत? कपल चैलेंज के तहत। लेकिन ये कपल चैलेंज पुलिस वालों को पता है इनके लिए क्या हो सकता है? विनाशकारी हो सकता है। अब एग्जाम्पल दे देते हैं इनका। अब कोई भी फोटो डाली, कोई भी पिक क्या हो गई? अपलोड की गई सोशल मीडिया पे। इस फोटो का क्या किया जाता है? फोटोशॉप किया जाता है। आपने मूवीज वगैरह में तो जरूर देखा होगा कि चेहरा तो किसी का होता है, बॉडी किसी की होती है, कार्य कोई और करता है, नाम किसी और का होता है। तो कि इनको फोटोशॉप किया जाता है चेहरों को, और कुछ चेहरों का प्रयोग कहां पे किया जा रहा है? इनका प्रयोग किया जा रहा है पोर्न मूवीज में। कहां पे प्रयोग किया जा रहा है इनका? पोर्न मूवी में, जहां पे चेहरे तो किसी और के हैं और शरीर किसी और का है। तो अब पुलिस वालों के सामने कुछ मामले निकल के आए कि इस प्रकार से ये मामले हो रहे हैं, तो इसलिए पुलिस वाले इनको मना कर देते हैं। तो एग्जाम्पल दे देते हैं, चलो आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी निशा ओबामा, अमेरिका की फर्स्ट लेडी निशा ओबामा, उसके साथ ऐसा हो चुका है। अमेरिका की निशा ओबामा फर्स्ट लेडी, उसके साथ ऐसा हो चुका है, उसका चेहरा कहीं पे पोस्ट हो चुका है, यानी कि पोर्न वीडियो के अंदर, पोर्न मूवी के अंदर क्या है? उसका चेहरा पोस्ट किया गया है। तो अब आप देख सकते हो अमेरिका की प्रथम फर्स्ट लेडी के साथ अगर ये हो सकता है, तो आप कैसे मान सकते हो कि हमारे साथ ये नहीं हो सकता? अब पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? हमारा जो साइबर सेल है, हमारा जो साइबर सेल है इतना स्ट्रोंग नहीं है कि इस चीज को क्या कर दे? रोक सकें। साइबर सेल है जो इतना स्ट्रोंग नहीं है कि इस चीज को हम रोक सकते हैं। जब यहां पे हो सकता है तो यहां पे क्यों नहीं हो सकता? तो अब यहां पे साइबर सेल ने इसको नाम क्या दे दिया जी? डीप फोर्स। क्या दे दिया? डीप फोर्स। क्या नाम दिया जी? बताओ फटाफट से। ओ सॉरी, डीप फेक्स। क्या नाम दिया है? डीप फेक्स। किसने? साइबर सेल ने। अब आपने सुना होगा साइबर सेल तो ये कर लेती है, वो कर लेती है। देखो साइबर सेल ने यहाँ पे अपने हाथ इकट्ठे कर दिए,
हाथ उठा लिए कि हमारे बस का नहीं है कुछ भी, जो होगा समझ लेना, सुलट लेना, तुमको ही सुलटना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कौन सा है। हाल ही में पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ऑप्शन में क्या क्या तुम्हारे फटाफट से बता दीजिए। तो वो संबंधित थे किससे? बीजेपी से। किससे संबंधित थे जी? वो थे जसवंत सिंह। किससे थे? बीजेपी से संबंधित। इसी के टाइम पे युद्ध हुआ था कौन सा? कारगिल युद्ध। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कौन सा स्क्रीन पे शो होता है। हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस संगठन द्वारा मनाया गया है? तो किस संगठन द्वारा मनाया गया है? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूनेस्को। तो अब बात कर ले, ये बनाया गया है, जो ये बनाया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और कब बनाया गया है? ये बनाया गया 26 सितंबर को। कब बनाया गया है? 26 सितंबर को। अब बात कर लेते हैं, अगर विश्व की बात करें तो परमाणु बम 13,400 क्या है? 13,400 परमाणु क्या है? बम हैं। अब यूनाइटेड नेशन चाहता है कि ये जो परमाणु बम हैं इनको क्या करो, आप इन पे रोक लगा दो। तो ये दिवस मनाया गया कब? 26 सितंबर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण संपर्क के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है? तो किसके लिए की है? ये किसने की है? ये की है जी असम ने। किसने योजना शुरू की है? असम ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा बचता है। बस यही हमारे पास क्वेश्चन थे। तो आज का जो मुख्य करंट अफेयर था उस पर हमने डिस्कस कर ली। 28 और 29 2 दिन का हमने करंट अफेयर पे डिस्कस की है। जो मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछ के आए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में हर बार पूछने की है। आने वाले हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें।